बैठी हूँ मैं, कभी वहां थे हम भी। ठीक है, तो वहां से यहाँ आने के लिए है ना मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे आप सब? तो तैयार हो गए अब? किस लिए आए हैं यहाँ? आरएस बनने? सोच लिया? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? कोई है जो अभी भ्रम में है कि नहीं 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 हो पाएगा ये ऐसा वाला? है क्या कोई? एनीवन? अरे बोल दो भाई, हो तो हाथ उठा लो यार, डर क्या रहे हो आप भ्रम में? ठीक है। हम्म। देखो भाई, मेरा तो एक ही फंडा था शुरू से, आरएस आरएस आरएस। ना अपन ने दूसरे एग्जाम दिए, ना सिलेक्शन हुआ। जब देंगे ही नहीं तो कैसे होगा? फोकस थे, आरएस बनना है, आरएस बनना है, आरएस बनना है। ठीक है, जब सिलेक्शन ही दूसरी जगह नहीं होंगे तो आप जाओगे ही कहाँ? ठीक है, तो आप खुद ही पहले से डाइवर्टेड माइंड ऐसे लेके आए हो कि नहीं मैं ये भी दे देता हूँ, आरएस की प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे एग्जाम तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये है ना, आपको तो भ्रम पहले से ही। अच्छा। जीवन से संशय दूर करो पहले। फिर तो ये तो शादी फिर करोगे तो 3 4 5 में कंफ्यूज होगे तुम तो मेरे को संशय है कि इससे करूं कि इससे करूं कि इससे करूं। सही है, तो संशय दूर करो पहले तो। ठीक है, फोकस फोकस। ठीक है, सबसे जरूरी है, आरएस बनना है, आरएस ही बनना है। ठीक है, समझ में आ रही है? जा रही है क्या अंदर, या संशय है अभी भी? अरे दूर करो भाई, संशय के साथ नहीं होगा। ये सब बाकी बैठे हैं, ये एक कदम तो यूं ही आगे हो गए आपसे, इनको है ही नहीं संशय। ठीक है, कुल मिला के आप तो पहले से बहाने लेकर आए हो कि है ना, मेरे तो घर वाले भी मेरे को ले जाते हैं साथ में, ये भी काम करवाते हैं वो भी करवाते हैं, फलाना ढिकड़ा। भाई यहाँ पे लड़कियां भी बैठी हैं, बेचारों को घर का भी काम करना पड़ता है, करना पड़ता है ना गर्ल्स। सारी नहीं आई है वो फॉरेन से, यहाँ सब रोटियां बेलनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, घर वाले कहते हैं कहीं आईएएस बन जाओ, आरएस बन जाओ, धन घरा का काम तो करना ही पड़ेला। आगले घरा जाओ ली बेटा, सारो सी कर जाओ। ठीक है, तो आप लोगों को तो ये सहूलियत तो है एटलीस्ट, वो भी नहीं करना पड़ता। तो बेटा बहानों से नहीं होगा, बहाने नहीं चलेंगे। ठीक है, कई लोग हैं यहाँ पे जॉब वाले हैं, कई हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत बहुत ही खराब है। ठीक है, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, यहाँ आई हूँ ना, मैं कभी मैं उधर थी ना। मैं और संघर्ष, आप मुझे हटा दो, संघर्ष बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ 84 रैंक है मेरा, लेकिन मैं यहाँ हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड वाले मुझे मानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्ट्रगल। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि एक के भी है ना ऐसे होगा कि मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त मैं तो आज से तैयारी शुरू कर रहा हूँ और बस फर्स्ट रैंक तो मेरा ही है। ये दिमाग में थॉट है, लेकिन बीच बीच में है ना हर्डल सबके आते हैं। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी का कुछ और है। सबके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर बहाने नहीं सुने जाते। साथ में लेके चलो, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैंने जॉब के साथ पढ़ाई की थी, जॉब भी थी और पढ़ाई की थी, तो साथ में करना पड़ता है, सब चीजें करनी पड़ती है। समय बांटो, डिवाइड करो। घर वालों को बोल दो यार कुछ टाइम रुको, फिर बेटा आरएस हो जाएगा, लाल बत्ती की गाड़ी में आएगा, बिठाएगा आपको, घुमाएगा, तब ऐसे चलना चौड़ी छाती करके। बोलो घर वालों को। ऐसा नहीं है घर वाले सुनते नहीं है और ना कॉपरेट नहीं करते, घर वाले बहुत कॉपरेट करते हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा बने।
ठीक है, तो बहाने मत दो, बहाने नहीं सुनूंगी मैं, क्लास से बाहर निकाल दूंगी बहाना दिया तो। ठीक है, और संशय दूर करो अपना, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सब आए हैं, कौन सी रैंक के लिए फाइट कर रहे हो भाई? कोई है जो सेकंड के लिए फाइट कर रहा है? कोई भी नहीं है, सारे पहली रैंक पे आओगे। देखो, अब तुम दूसरी के लिए कर रहे हो क्या? पहले तुम मेरे को एक चीज बताओ, आरएस का सिलेबस देखा क्या? अच्छा, कितने सब्जेक्ट है अपने प्री में? सही है, डायरेक्ट मेंस दोगे? प्री नहीं निकालना अपने, मेंस पे जाओगे? या फिर संशय है कि प्री नहीं निकलेगा, मैं मेंस निकाल लूंगा? देखो, ये सब मजाक की बातें हैं, लेकिन ये आपको आरएस हो जाएगा ना, डीएसपी मिलेगा ना, तहसीलदार मिलेगा ना, ये सब बाद की बातें हैं। ठीक है, अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो अपनी स्टडीज पे, सिलेबस उठाओ, देखो, पढ़ो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, वो सब स्प्रिंग बोर्ड वालों पे छोड़ दो। यहाँ क्यों आए हो? ताकि आपकी मेहनत आधी की आधी हो जाए। ठीक है, जितनी आप लोगों को टेंशन है ना सिलेक्शन की, उससे ज्यादा टेंशन है स्प्रिंग बोर्ड वालों को कि ना हमें ये जो बैठे हैं ना, ये सारे सेलेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, इस बार अपने 650 से ज्यादा सिलेक्शन थे 18 में, तो अब हम चाह रहे हैं कि अपने सारे अपने हो जाएं। ठीक है, तो जितनी मेहनत तुम लोग करोगे ना, उसकी डबल ये करेंगे। तो तुम्हें तो खाली पढ़ना है, खाली ये जो देंगे ना मटेरियल, उसको घोट लेना है, पढ़ लेना है, एग्जाम में जाके लिख देना है, बस इतना ही करना है। लेकिन उसमें भी फिर हम बहाने देंगे, कोई देगा मेरी भैंस बीमार हो रही थी, ठीक है, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाए हम। ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, यही लाइफ है। स्ट्रगल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, घर वाले परेशान नहीं करेंगे, कोई और परेशान नहीं करेगा, तो लाइफ ही नहीं है फिर। स्ट्रगल नहीं है तो लाइफ कैसी? लीजेंड्स की स्टोरी उठा के देखो भाई, वो शुरू से लेके एंड तक स्ट्रगल ही बताते हैं। क्यों, कुछ भी खाने आप बैठ सकते हो, खाने के नहीं होते दाने किसी के घर पे, और वो आदमी फिर राष्ट्रपति बन जाता है भारत का। तो क्या यूं ही बन गया क्या? किस्मत के भरोसे थोड़ी बैठा था वो, मेहनत की है उसने। ठीक है, हमारे जो एफर्ट्स है ना, वो काम करते हैं। तो बैठे रहने से नहीं होता, काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, बिलीव इन कर्मा। कर्मा समझते हो? गीता पढ़ी है किसी ने? क्या बोल रहे हैं? कर्म करते जाना है, राइट, कर्म ही है। तुम लोग के हाथ में है क्या मेंस का प्री का रिजल्ट निकाल दोगे मेरा तो फर्स्ट आ जाए? है क्या हाथ में? नहीं है ना। सिर्फ स्टडी हमारे हाथ में, एग्जाम देना हमारे हाथ में, तो वही कर सकते हो, वो करो। आ रही है समझ में बात? देखो, ये जो आरएस है ना, ये ऐसा दलदल है जिसमें आ तो जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे। इसलिए कह रही हूँ, जिसको अभी जाना है वो चल जाओ, संशय वाले उठ के चल जाओ भाई, कि नहीं नहीं होगा। ये है ना, ऐसी चीज है, वो अंडरवर्ल्ड सुना है? अंडरवर्ल्ड, आने के रास्ते जाने के रास्ते नहीं है, वही यही है। तो आ तो जाओगे, वापस नहीं निकला जाएगा। मैंने 2012 से तैयारी शुरू की थी। ठीक है, दिमाग में सभी यही लेके आते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा अपना। मैं तो पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक मेरी फर्स्ट, और ऑब्वियसली मैं थी, मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, स्प्रिंग बोर्ड के जो टेस्ट होते थे उसमें टॉपर होती थी मैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट में नीचे से भी टॉपर नहीं हुए, बड़ा खराब लगा, डिप्रेशन में आ गए, काफी सारी चीजें, और फिर बहुत चीजें बदल जाती है ना। जो ये एक अटेम्प्ट होता है ना आपका आरएस का, 4 साल, छोटी जो है ये पीरियड नहीं है, 4 साल होते हैं। 4 साल में हमारी लाइफ, लोग बाग ना अनमेरिड से मैरिड हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। 4 साल के इस जो ये एक अटेम्प्ट होता है ना, इसमें मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, और इसमें मैंने सिलेक्शन लिया है। और जो फोर्थ वाला अटेम्प्ट था ना, उसमें सबसे ज्यादा हर्डल से, सबसे ज्यादा परेशानियां आई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। ठीक है, लगे रहे, और रिजल्ट आपके सामने, यहाँ बैठी हूँ मैं, कभी वहां थे हम भी। ठीक है, तो वहां से यहाँ आने के लिए है ना, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रेडी हो गया करने के लिए?
कौन कौन रेडी नहीं है? संशय वाले तो चलो, वो भाई साहब को आप है ना बार बार संशय संशय मत करो, नहीं है उनका संशय, दूर हो गया अभी। नहीं है ना भाई? नहीं है तो कोई और जो मेहनत नहीं करना चाहता है क्या? किसी को लग रहा है क्या कि दुनिया में इतना गम है, मेरा सबसे ज्यादा है? हाँ, है तो बहुत सारे, बोल नहीं रहे। बोलो भाई, मैं कोई डरावनी लग रही हूँ क्या? तो भाई मेरे से डर रहे क्यों हो? मैं तो इतना इतना फ्रैंकली, इतना फ्रेंडली बात कर रही हूँ आप लोग से। ये कोई वो नहीं है ना, मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ी पूछ रही हूँ आपसे, तो हम बात कर रहे हैं। आगे जा रहे हो ना आप, आरएस की राह आपने तय कर ली है ना, अभी जाना ही है ना, आरएस बनना है ना, तो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है आगे। खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? अच्छा लग रहा है यार, अब तो बस, अब तो कर ही देंगे, लग रहा है। कौन कौन है जो जस्ट कॉलेज से पास आउट होके अभी आई हैं और यहाँ ज्वाइन करने? सही है यार, काफी सारे लोग हैं। कहाँ से लाते हो तुम लोग ये गट्स? बस कॉलेज की पढ़ाई करके और फिर अब मैं तो आरएस। 21 के हो गए क्या सब? सब? कौन है जो 21 का नहीं है? हाय सारे ही। वैसे ठीक है, अटेम्प्ट आपका पहला दोगे तब तक तो 21 क्या, 22 23 24। 12वीं पास में है? वेरी गुड। काफी काफी फॉरवर्ड है आप लोग तो, बहुत ज्यादा। 10th वाले तो नहीं है ना? वो क्लास बंक करके यहाँ तो नहीं आ गए ना? 12th वाले है? तो कौन है 12th वाला? एक आध मेरे को एक बार, एक जना कोई खड़ा हो जाए। आप भी 12th पास आउट है? हाँ, 12th पास करके अभी, तो अभी इतना मतलब आपको क्या बहुत ज्यादा ऐसे है कि मैं तो बस अभी आज ही पढ़ लूं और कर दूं? 21 ईयर्स है आप? 18? सेमिनार के लिए ज्वाइन करने के लिए? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। आजकल के स्टूडेंट्स हैं जो, इनको पता भी होता है। हम तो ग्रेजुएशन की थी तब तक पता भी नहीं था आरएस होता क्या है। अचानक से घर वाले की जाओ तुम, स्प्रिंग बोर्ड कोई जगह है वहां पे जाओ, आरएस की तैयारी कराते हैं, करो पढ़ो आरएस बन जाओ। अब हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, तब तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि आरएस होता क्या है। उसके बाद सारी चीजें पता चली कि अच्छा ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, अच्छा आपके पास सारी चीजें होती हैं, रेवेन्यू का पूरा आपके पास ही होता है, अच्छा गाड़ी भी मिलती है, ओ बंगला, ओ मतलब बाद में पता चलती है। आजकल के स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पूछो आप क्या बनना चाहते हैं, आईएएस बनेंगे हम, उन्हें सब पता है। तो अच्छी बात है ये। आप लोग और कोई डाउट्स है ना वो पूछो मुझे, जैसे उनको संशय था, वो वाला तो थोड़ा खतरनाक संशय था। बाकी नॉर्मल कोई सवाल लो जो आप लोग पूछना चाहें। हाँ, अभी तो अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं 12th पास करने के बाद, तो जो ये कह रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाओ, बस कुछ नहीं करना। और एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं लगाने कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ। अभी आपके पास 3 साल तो वैसे ही है, 21 के भी आप नहीं हुए होंगे शायद। लो बोलो। तो 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 फिर तो ये जो बोल रहे हैं ना आप, ये करते जाइए। अगर आप 3 साल ये चला लेते हैं 21 होने तक, आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मुझे सब पता है। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको तो पूछना ही नहीं चाहिए। ये जो बोलते जाएंगे ना, आपको जो सिलेबस पढ़ाएंगे इन पढ़ते जाइए आप, लेकिन वो उधर भी ध्यान देना, ग्रेजुएशन भी पास हो। ठीक है। और कोई? हाँ, मेरे स्ट्रगल का सुनोगे? सही में सुनना चाहते हो? अरे यार, क्या सब लोगों का जो स्ट्रगल है वही मेरा स्ट्रगल है? स्पेशल? स्पेशल देखो, स्पेशल तो सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशल कुछ नहीं होता। स्ट्रगल स्पेशल नहीं होते। स्ट्रगल जो, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ बोलिए।
आप माइक दे देंगे उनको? उनकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। हेलो। हेलो मैम, हाँ नमस्ते। जी, नमस्ते। मैम, जैसे आपने कहा कि आपका फोर्थ में सिलेक्शन हुआ था और पहले आप भी डिप्रेशन में आ गए थे, तो मैम आप उससे कैसे उभरे? आपको किसने मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए? पापा। पापा जी। हेल्प्स यू? क्या? मतलब मैम आपने सिर्फ पापा की हेल्प से, उनकी बातों से खुद को मोटिवेट किया है? देखो, मोटिवेट हम है ना, कोई भी आपको एक फोकस चीज होती है जिस पे आप ना ध्यान अपना लगाते हो, तब आप ना डिप्रेशन से निकलते हो। मेरे लिए मेरे पापा हमेशा मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं। बहुत सारी चीजें ना लाइफ में बदलती है, चेंज होती है। कभी ऐसा टाइम था जब ना मैं स्कॉर्पियो लेके स्प्रिंग बोर्ड आती थी। आई एम द ओनली गर्ल एट द टाइम, इवन ओनली स्टूडेंट ऑफ स्प्रिंग बोर्ड, जो गाड़ी लेके जो है स्प्रिंग बोर्ड आती थी। दिलीप सर भी नहीं लाते थे उस टाइम, मैं लाती थी। ठीक है, तो ऐसा समय था, तो बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद ना चीजें एकदम से चेंज हुई घर पे। वो सारी स्टोरी मैं नहीं बता सकती, बट फाइनेंशियली हम एकदम खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद है ना लड़ना चीजों से बहुत मुश्किल हो गया था। और जो ये 2012 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा। और जब आप बहुत मेहनत करते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, और फिर बाकी सबका जब होता है ना, दुख तब होता है जब पास वाले का हो गया और हमारा नहीं हुआ, तब ज्यादा डिप्रेशन आता है। तो उस टाइम ना आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो आपको उस डिप्रेशन से निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तब हम यूँ चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, हम किसी से नहीं मिले, मुझे तो बिल्कुल दुनिया में रहना ही नहीं है, क्यों ही मैंने ये लाइन चुनी है ना। उस टाइम आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। पापा, इवन मुझे मेरी मम्मी का भी नाम लेना चाहिए, बट क्योंकि जो है कन्वर्सेशन मेरे पापा से मेरा ज़्यादा होता है, तो वो उस टाइम मुझे डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए थे मेरे मेरे साथ। और स्प्रिंग बोर्ड, बट स्प्रिंग मैम सबके लिए ऐसा ना होता है कि अपन एक बार फेल होते हैं तो अपने ज़्यादा फ्रेंड्स ही अपन को टीज करते हैं, अपने पेरेंट्स टीज करते हैं उस टाइम पे। ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी फेल्योर पे आपको टीज करते हैं, उनसे आप दूरी बना लें तो बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी से दूर रहना जो है इस अटेम्प्ट के लिए बहुत जरूरी है। ये है ना, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। ये जो आरएस है ना, आपको भी नहीं पता, हम 100% देते हैं, उसके बाद भी वी आर नॉट श्योर कि हम इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लेंगे। इसलिए ना, इस एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है आपके पास पेशेंस, और उसके बाद पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे, ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। मैं खुद ना बहुत डिप्रेशन में, कैसे सिलेबस होगा, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मेरे किसी फ्रेंड का फोन जो बहुत डिप्रेशन में था, अगर मेरे पास आता था ना, तो मैं उनको इतना चिल कर देती थी ना कि क्या है यार, ये पढ़ लेंगे, यूं 2 दिन में हो जाएगा। वो खुद अंदर से डरी हुई हूँ कि कैसे होगा, लेकिन अगले को आप इतना चेयरअप कर देते हो ना कि वो, उसको लगता है कि हाँ अब बस अब हो ही जाएगा। तो ये जो है ना, इसमें 2-2 3-3 दिन में आप डिप्रेस हो जाते हो कि मेरे से ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कैसे होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए आपके साथ जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। और पेरेंट्स तो हमेशा मोटिवेट करते हैं। किसी के पेरेंट्स डिमोटिवेट भी करते हैं क्या कभी, कि तू तो नहीं करेगा, तेरे से तो नहीं होगा? थैंक यू मैम। ये तो पॉजिटिविटी और पेशेंस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और स्प्रिंग बोर्ड देगा वो आपको, आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ होना ये यही है, स्प्रिंग बोर्ड में रहने का ये फायदा है। 18 वाले अटेम्प्ट में मैं रात दिन यही थी, यही मैंने काम किया है और यही अपनी पढ़ाई की है, और मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे यही है, स्प्रिंग मैम बोर्ड। कितने घंटे पढ़ने चाहिए वैसे ही नहीं? और क्या लाइब्रेरी लगानी चाहिए क्या? जितने घंटे पढ़ पाओ उतना पढ़ लो भाई। देखो, कैपेसिटी आपकी है, कितनी देर आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो उतनी देर। और क्या रूम से अलग मतलब लाइब्रेरी भी लगानी चाहिए क्या? नहीं। आपका कंफर्ट है, अगर आप रूम पे पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है आप डिसिप्लिन से नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, या फिर आपको कुछ डिस्कशन जैसा करना है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। ये सब खुद पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी खुद पर, हाँ। दूसरे के हिसाब से नहीं कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। अगर आप रूम पे पढ़ पा रहे हो तो पढ़े आप। और आप कितने घंटे पढ़ती थी मैम?
2012 के अटेम्प्ट में सुबह 7 से लेकर रात को 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते थे, बीच में खाना वाना खा लिया बस। ये 2012 की बात है। उसके बाद आपके टाइम डिवाइड हो जाते हैं ना, आपको और भी चीजें करनी होती है। जॉब भी की मैंने 18 वाले में, तो जब टाइम मिला तब पढ़ते थे। मेरा ऐसा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। 12 वाले में क्योंकि बिल्कुल फ्री थे, एकदम ग्रेजुएट होके आए ही थे, तो फ्री थे, कोई काम नहीं था, घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, तो रात दिन पढ़ते थे। बाद में जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तो आप वैसे टाइम डिवाइड करते हो। ठीक है, क्या तो मैम कोचिंग के नोट्स के अलावा बाहर भी मतलब कोई और नोट्स पढ़ सकते हैं? बेटा कोचिंग के पढ़ ले, ये पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। बाहर ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, इससे नहीं होता। ठीक है, एक जगह पे अपना ध्यान यहीं फोकस करो, एक जगह पे। मैंने तो खाली कोचिंग के नोट्स पढ़े थे। 415 नंबर है मेरे मेंस में कोचिंग के नोट्स से। इतने ज्यादा अथाह सागर है ना वो नोट्स। अभी तो क्या है कि नए नए आए हो ना, तो जोश है, यूं लग रहा है कि ये भी पढ़ दूंगा, वो भी पढ़ दूंगा, आज तो सारा सिलेबस आज ही खत्म कर दूंगा मैं। तो अभी एक बार पढ़ना शुरू तो करो, तो यूं लगेगा कि राजस्थान के नोट्स खत्म क्यों नहीं हो रहे यार, कब से पढ़ रहा हूं मैं। तो एक बार पढ़ना शुरू करो, उसके बाद आपको लगे कि नोट्स पढ़ने के बावजूद आप शहीद नहीं हुए, आप बच गए, तो फिर आप और भी पढ़ लेना। ठीक है, और कोई? हाँ, ऑब्वियसली ये वाला तो नहीं दिया, लेकिन अब मेरा थोड़ा जो है विश्वास उठ गया। अब मेरे को लगता है कि नहीं, मैं आईएएस के लिए बनी हूँ, तो हाँ, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूंगी। क्या आर आप लोगों के लिए छोड़ दिया, अब आप लोग करना। मैम वही एक इंटरव्यू के सीट बारे में छोड़ी है बताइए ना मैंने, कुछ। एक सीट छोड़ी है आप लोग के लिए। और कोई? हाँ, मैम इंटरव्यू के बारे में बताइए कुछ। अरे भाई प्री तो दो, पहले मेंस तो दो। वो तो करेंगे ही मैम, आप तो इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू के बारे में मतलब इंटरव्यू टिप्स या मेरे इंटरव्यू के बारे में? मेरे इंटरव्यू के बारे में वहां जो पूछा वो इंटरव्यू में तो देखो, आपके बैकग्राउंड जो आप वो डेफ भरते हैं ना अपन, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें से ही सब पूछा जाता है। जब आप उसमें से नहीं बता पाते हैं ना, तब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जब उसमें से नहीं बता पाते ना, तब आपसे एक्स्ट्रा सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री था, मैंने हिस्ट्री से एमए किया था, तो हिस्ट्री से सवाल थे, करंट से मुझसे पूछे गए थे, सिंगिंग मेरा जो है हॉबी था, तो सिंगिंग से सवाल पूछे गए थे, और यही थे। गाना गवाया नहीं उन्होंने, बैड लक। गाना गवा लेते तो नंबर शायद ज्यादा आ जाते। नंबर दोगे क्या तुम लोग? गाना गा दो, सही है ये। नहीं, नंबर देते तो मैं गा देती, नंबर नहीं दोगे। हाँ, वहां गाएंगे तो। हाँ, मैडम मैंने सिलेबस लमसम कंप्लीट कर लिया है ऑनलाइन लेक्चर से। अच्छा। और अभी एथिक्स शुरू किया है मैंने 1-2 दिन पहले। तो एथिक्स में पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ, वो अभिवर्ती क्या है, क्या सब कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। और मैंने 2 दिन एक बार पहले सर श्रीनिधर से पढ़ भी दिया है एथिक्स को। तो और मेरे आगे के 2 सब्जेक्ट और भी बच रहे हैं मेंस के, जैसे पबेट है और छोटे सब्जेक्ट हैं। और बाकी मैंने अच्छी से कमांड कर लिया, मतलब लमसम बढ़िया। तो मेरे को क्या अब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपने सब पढ़ लिया हाँ। और फिर से ज्वाइन करना चाह रहे नहीं हैं? नहीं, मतलब एथिक्स नहीं पढ़ा है, पबेट नहीं पढ़ा है, और जो छह छोटे सब्जेक्ट है ना, वो भी नहीं पढ़े हैं। और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और हिंदी, इंग्लिश, ये कवर कर लिया मैंने ऑनलाइन लेक्चर से। देखो, मुझे तो है ना शुरू से ऑफलाइन क्लासेस पसंद रही है, हमेशा से, क्योंकि डिसिप्लिन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ना आपका रेडी होके सुबह सुबह आना, या फिर शाम में जब भी आप आ रहे हैं सबके साथ बैठना और उसी कोरस में सुनना नहीं, ना। वो सब तो मैं कर लेता हूँ कि भाई बैठना उठना, वो सब तो, बट एथिक्स समझ में नहीं आ रहा अभी। एथिक्स समझ में नहीं आ रहा, हाँ। तो पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैं ऐसे बोल रहा देखो हूँ कि देखो, मेरा एक फंडा था, ठीक है, जो चीज समझ में आए समझ लो, नहीं समझ में आ रही तो रट लो, ये मेरा था। हाँ। ठीक है, तो कई चीजें होती है जो नहीं आती, कई लोग मैथ्स रट लेते हैं, कैन यू बिलीव दिस?
मैथ्स रट लेते हैं, तो एथिक्स तो मतलब आई थिंक, वैसे उसमें मुझे इतना नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ रही। वैसे ये बुद्धि वाला संवेगात्म बुद्धि है, अभिवर्ती है, ये और एक वो अभिरुचि, ये वाले टॉपिक्स में है, और जो ये वो है ना गीता में इनमें तो ठीक ठाक बैठ रहा है। और देखो इनमें इनके है ना, जो आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए होंगे ना, हाँ। रिपीटेडली आप उनको देखो अभी कंटिन्यू। एक क्लास एक दो ही लिए, फिर समझ में नहीं आया। हाँ, तो तो मैंने आपने छोड़ दिया ना। पहले वो पढ़ लिया, जो नोट्स है ना स्पीड बोर्ड विजय सर के, वो पढ़ लिए मैंने। फिर छोड़ना नहीं होता, कभी भी कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा, तो पढ़ो उसको, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, कैसे नहीं आएगा, कहाँ जाएगा। सही है, मतलब ऑफलाइन की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में भी वही, ऑनलाइन में ऑफलाइन में वही। ये आपका पर्सनल चॉइस है। अच्छा, और मेरा थोड़ा हेड राइटिंग थोड़ा खराब है, इतना भी खराब नहीं है पर थोड़ा हल्का सा भाई। समझ में आनी चाहिए, समझ में वैसे खूब आती है, समझ में आनी चाहिए बस। पर फिर भी वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आ रही है, एग्जामिनर को भी सबको- आनी चाहिए। मेरे नोट्स से मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं तो उनमें भी आता है। हाँ ठीक है, समझ में आनी चाहिए, और नीट एंड क्लीन थोड़ा लिखो तो अच्छा है। आप खुद कभी कॉपी चेक करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक तो बिल्कुल क्लीन और ऐसे लिखी हुई एकदम ना मंजे हुए शब्द लिखे हुए हैं, तो वो कॉपी आपको ज्यादा पसंद आएगी बजाय उसके जो बिल्कुल घाट एकदम काटा पीटी करी हुई है। और जो इंग्लिश के लिए क्या स्पेशल करे भाई, लेटर वेटर, मतलब समझ इंग्लिश भी थोड़ा वीक है वैसे। इंग्लिश के लिए आप जो है, ये जो आपके ग्रामर पोर्शन है ना, हाँ, हाँ। इसको तो देखो रटना होता है। रटना होता है इसको तो। हाँ, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पैसिव और एक्टिव पैसिव होते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और ये आपके एंटोनिम ग्रामर सिनोनिम का तो होते हैं। ठीक है, पर जो आगे वाला पर्सन है ना, रिटन वाला, लिखने वाला, जो लेटर है, अनुवाद करने वाला है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना अच्छा है आपके लिए। और और अगर आपको लगता है कि मेरे से इंग्लिश लिखी भी नहीं जाती, समझ नहीं आता, तो पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है, और तो आप जैसे पढ़ेंगे तो आप व्यूज आएंगे। करंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, क्या फिर मैगजीन से काम चल जाएगा? न्यूज़पेपर इज इनफ। वैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं हूँ, कोई सा भी नहीं पढ़ता हूँ, पिछले 6 महीने से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सब चीजें याद रहेंगी कि जो पूछ रहे हो, नहीं, हाँ याद है पीछे जो मैंने बताया? हाँ, वो तो सब मैं याद भी हो रही है, और जो यूट्यूब पे लेक्चर है वो सबसे हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से देख लेंगे वापस। देखो ये ना, न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, मैं बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन पढ़ लेना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होती है, वही चीजें मैगजीन एक जगह करके दे देती है। आपकी चॉइस है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको लगता है कि मैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ, तो आप जो है मैगजीन ले लो, कोई भी एक मैगजीन, वो पढ़ लो। और वैसे सभी टॉपर बोलते हैं कि नोट्स काफ़ी है, पर टॉपर्स ने कहीं और इंटरव्यू दिया तो वो बोलते हैं किताबों की पूरी लिस्ट बता देते हैं वहाँ। देखो किताबों की लिस्ट तो मार्केट में बहुत चल रही है। नहीं, वो खुद ही टॉपर्स के यहाँ पे बोला कि नोट्स काफ़ी है, मोर देन, पर कहीं और दिया तो कि भाई मैंने तो ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। ये वो तो था ना, पहले वो मेरे अभी को जो कह रहे comment- थे ना, सुनो मेरी बात, हाँ। वो कह रहे थे ना संचय, वो दूर करो आप भी। नहीं सही है, पर भाई नोट्स काफ़ी है। नोट्स काफी हैं, नोट्स बहुत ही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपका कितना है ना स्टैमिना, नोट्स पढ़ लो, उसके बाद बच जा रहे हो ना, जीवन बच रहा है, हाँ, तो फिर आप दूसरी चीजों पे भी जा सकते हो। और आपका स्टैमिना है कि आपने ना ये नोट्स के साथ साथ आप बाकी चीजें भी पढ़ सकते हो, तो आप पढ़ लो, कोई रोक नहीं है, मैं मना नहीं कर रही, पर मैं बोल रही हूँ वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ये आपके एफर्ट्स बचाने के लिए, आपकी एनर्जी बचाने के लिए कह रही हूँ, बाकी आप पढ़िए, कोई किसी ने मना नहीं किया है ना, मैं कोई ऐसे स्टे थोड़ी लगा दे रही हूँ कि नहीं ठीक है, नहीं ये कर नहीं देना। पढ़ोगे तुम, है ना। आपको मैंने और किसी उस पे सेमिनार में भी देखा है। हेलो। अच्छा हाँ, क्या कह रहे थे? सभी सब्जेक्ट पे फोकस रखना है। माइक ऊपर, हाँ साथ। देखो आपने सिलेबस देखा है? हाँ तो कोई बात नहीं, कई बार नहीं होता, हमारा भी नहीं हुआ भाई, 3 बार नहीं हुआ, मेरा चौथी बार में हुआ है। आपने देखा होगा तो सारे सब्जेक्ट को जो है वेटेज दी गई है। एक भी सब्जेक्ट को अगर आप नेग्लेक्ट करते हो और हटा देते हो ना, तो पहले आप टॉपर्स की लिस्ट से बाहर होते हो, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट हटाते हो ना, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ दोगे, सब पे फोकस करना है, सबको पढ़ना है। और अभी तो भाई शांति काल है, कौन सा लड़ाई हो रही है, कौन से बॉर्डर पे युद्ध लड़े जा रहे हैं जो भाई नहीं नहीं मैं तो जल्दी से पढ़ के और जल्दी से एग्जाम दे दूं।
हमारे यहाँ पे जो वैकेंसी नहीं होती ना उसको शांतिकाल बोलते हैं। तो आप लोग तो शांतिकाल में तैयारी करने आए हो, तो पढ़ो सारे सारे सब्जेक्ट पे, सब पे फोकस रखना है। बड़े जो हैं उन्हें तो ऑब्वियसली टाइम देना है। जैसे ये है ना आपका हिस्ट्री है तो बहुत वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। सारा हिस्ट्री का सिलेबस एक तरफ और बाकी आरएस का सिलेबस एक तरफ, अगर आप बुक्स देखें तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो जो छोटे वाले सेगमेंट है ना उन्हें आप ज़्यादा पढ़ के और उनमें ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। एथिक्स हो गया, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस रख सकते हो। बाकी पढ़ना सारा ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रैंक के लिए लड़ रहे हो यार, तो सारा ही पढ़ोगे। और ये कि ये नहीं पढ़ूं, वो नहीं पढ़ूं, उसको वेटेज ज़्यादा दूं, उसको कम दूं, सबको वेटेज देनी है, ठीक है। बड़े छोटे के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लीजिए। माइक दीजिए पीछे। मैडम आपने बताया कि जो नोट्स मिलते हैं नीचे दुकान पे वो पर्याप्त सिलेक्शन के लिए, तो अगर 2018 की मेंस लगी है फिर क्वेश्चन देखे तो क्या लगभग सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से, नोट्स में से? जब तो टेस्ट सीरीज भी कोई चीज होती है। नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज दीजिए। आंसर राइटिंग मेंस की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, नोट्स में से भी सब है, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए। स्प्रिंग बोर्ड में पहले आपको सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है। मैं खुद टेस्ट सीरीज टीम की मेंबर रही हूँ और मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ के जो है बनाए हैं, ठीक है। मैं यही काम करती थी यहाँ पे, और मैंने आपके टेस्ट पेपर्स बनाए हैं। टेस्ट सीरीज जो 2018 वाली थी वो मैंने बनाई है। तो इन टेस्ट सीरीज में हम कोशिश करते हैं कि जो नोट्स में नहीं है ना वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको टेस्ट सीरीज में दिया जाए, ठीक है। तो उनमें से हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मेरा हुआ है, मैं बैठी हूँ आपके सामने। सर पैसों, मैडम पैसों की प्रॉब्लम है तो फिर वही पढ़ ले। पैसों की प्रॉब्लम मेरे को भी थी, वो भी प्रॉब्लम थी पैसों की। भाई अगर उस चीज से हो जाए भाई। क्या बोल, ऐसे गुनगुन गुनगुन मत करो, बोलो अच्छे से जो मुझे सुनाई दे। भाई मैडम अगर बुक से और टेस्ट सीरीज से हो जाए तो बेस्ट है। हाँ हाँ, तुम भाई इतनी देर से मैं क्या गा रही हूँ, क्या रामायण गाया मैंने? आप तो पूरी रामायण खत्म होने के बाद बोलो सीता कौन थी। तो मैं यही तो कह रही हूँ, नोट्स पढ़ो और टेस्ट सीरीज, बस। तो जो 2018 देखो मेरी बात सुनो, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यही गा रही हूँ, नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, ठीक है। आखिरी में आप लोगों से नोट्स भी नहीं पढ़े जाने, टेस्ट सीरीज आप दोगे नहीं, मुझे पता है। लास्ट में आके कहोगे मैडम कह रही थी नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, हुआ नहीं मेरा तो नोट्स से। भाई पढ़ोगे जब होगा ना, तुम तो पढ़ोगे ही नहीं। मैडम 20 पर पढ़ देंगे नोट्स तो, लेकिन होना चाहिए सिलेक्शन। हाँ गारंटेड, तुम तो नोट्स पढ़ लो। तो ले जाओ किताब 4000 रुपए की। भाई मुझे तो ये बता देना कि देखो ये क्वेश्चन मेंस के इसी बुक में से आए हैं और आपने शायद सही आंसर नहीं दिया, नहीं तो हो जाता कमी है आपकी। देखो ऐसे ना एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखे हुए होते है ना, कि इसका आंसर ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये पूरे नोट्स पढ़ लिया आपने तो आपका खुद का इतना है ना माइंड इतना खुल जाता है कि आप जैसे 10 जगह एक ही आंसर की चीजें 10 जगह लिखी हुई है, उसको असेंबल आपको करना होता है, तो ठीक है। बिना कोचिंग समझ में आ जाएंगे वो आप पढ़े समझे, उसका पता चलेगा आपको। ये तो कैसा सवाल है ना, पूछ रहे हो मैं कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, ये खुद का पर्सनल होता है भाई, मैं ज्वाइन करूं। आपने बताया टेस्ट सीरीज जो पर्याप्त है बुक से, तो कई लोग होते हैं जो नोट्स नहीं है तो फिर अगर उस चीज से हो जाए तो 20 पर पढ़ देंगे उसको ही। कई लोग होते हैं जो नोट्स भी नहीं लेते, सेल्फ स्टडी करते हैं और उसके बाद सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं स्प्रिंग बोर्ड की, और उससे भी सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रास्ता नहीं है कि ये कर लो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये जील आप में कितना उत्साह है ना, आप कैसे कर लोगे उस पर है, बिल्कुल। हाँ बस तो उत्साह है तो फिर क्या है, फिर कुछ ही नहीं, तुम तो एवरेस्ट चढ़ जाओगे, फिर खुश हो जाओ। इतना फिर भी सोचते रहते हो यार, इतना बोल दिया। मैडम सुनो वो क्या है, मेरे 2 सपने मतलब तो इसलिए पढ़ाई से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो क्या ग्रुप डी में जॉब लगी है, ज्वाइन हो जाएगा 1-2 महीने में, तो मतलब क्रिकेट में कुछ आगे करना चाहता हूँ मैं। पहले तो डिसाइड करो कि करना क्या है।
भाई पहले आप डिसाइड करो ना कि आपको करना क्या, आपको जाना किस में। पहला तो क्रिकेट है मेरा, उसके बाद में दूसरा उसमें अगर नहीं होता तो फिर पढ़ाई। पहले खुद श्योर हो जाइए कि मुझे आरएस बनना है कि क्रिकेटर बनना है कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप खर्चा करना चाह रहे हैं उसके बाद सोचिए। तो मैडम ज्वाइनिंग नहीं मिली तो भाई शुरुआत तो कर देते आरएस की भी, जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर उस क्रिकेट में इसमें। हाँ तो ये मैडम नहीं बता सकती ना, पैसे तो आपके खर्च होंगे ना इसमें। तो आप डिसाइड करें कि मैं ये साथ साथ कर लूंगा। समझ रहे बात? भाई बुक्स ले लेता हूँ तो स्टार्ट हो तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। मैडम जा सकता हूँ क्रिकेट में आगे? नहीं, आपको जाना है तो मैं रोक भी नहीं सकती। मैडम सब ऐसे बोलते हैं कि बहुत पॉलिटिक्स चलती है रेलवे में, 50-60 लाख रुपए हो ना, जब तो कुछ हो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लीग से हट रहे हैं, कुछ और ही बातें कर रहे हैं, ठीक है? नहीं मैडम सीरियस हूँ मैं। देखो सीरियस होके तैयारी कभी मत करना, चिल रह के फनी मोड में तैयारी होनी चाहिए, मस्त, ठीक है? सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं, तो मस्त रहिए। आपने क्रिकेट भी करना है तो साइड बाय साइड आप कर सकते हैं, ठीक है? तैयारी करिए। क्रिकेट क्या है, वो तो एज अ हॉबी भी आप कर सकते हो। वो भी नहीं मैडम, भारत के लिए खेलना है मुझे। तो फिर आप वहां जाइए, वो फील्ड चूज करिए। जब इतना आपको उसके लिए, तो फिर आप वो चूज करिए। हाँ जी, जोर से बोलिए। पढ़ाई से, बिल्कुल। तो इतना टाइम है, मेहनत करो राइटिंग पे। जब तुम सब कर लोगे, तुम पढ़ भी लोगे, टेस्ट सीरीज भी पूरी दे दोगे, सारी चीजें कर लोगे, तो फिर राइटिंग पे मेहनत कर लो। जब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि 2026 में जो भी अटेम्प्ट होगा मैं उसमें फर्स्ट रैंक ले लूंगा, तो भाई राइटिंग पे फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। राइटिंग पे मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर मैंने मेहनत की, राइटिंग सुधारी अपनी। तो अब ये भी बहाना है कि सुधरती नहीं है। सब कुछ सुधरता है इस दुनिया में, कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो मेहनत से होगी। मेहनत करो। राइटिंग जिसकी भी अच्छी नहीं है, भी खूब टाइम है, मेहनत करके आप सुधार सकते हैं, ठीक है? अब थैंक यू। इसी पोस्ट पे आना है आपको। हाँ तो आप तो आ जाएंगे, आप तो फर्स्ट रैंक ले रहे, तो आप आरटीएस फर्स्ट प्रेफरेंस भर देना, ठीक? हाँ सब बेसिक से जीरो से आपको जीरो मान के पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। नोट्स आपके जीरो से स्टार्ट करके आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। तो जिसको कुछ भी नहीं आता, बैकग्राउंड का डर हो, मेरा ये है मैं कैसे करूंगा, कई लोग साइंस से है तो भाई मेरा ह्यूमैनिटीज कैसे होगा, ह्यूमैनिटीज वालों को साइंस का डर लगेगा, सब कुछ जीरो से होगा, सब कुछ, ठीक है? 10th लेवल से पढ़ाया जाएगा। और कोई? किसकी भी क्या? यूपीएस आपको जो सही लगती है वो करो। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बैठे हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आईएएस के रिजल्ट देखे होंगे आपने, कैसे कैसे लोग बनते हैं। तो जब वो ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़के बन गए, तो आपकी उससे ज्यादा है क्या? तो आपकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बस तो यही बात है, सबके स्ट्रगल होते हैं, सबके फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, सबके अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन लड़ना है सबसे। इसीलिए हूं मैं भाई यहाँ पे, हार नहीं माननी होती, लड़ना होता है समस्याओं से हर टाइम।
और हर हर दिन आएंगी आपके पास नई नई समस्याएं। ये आप टारगेट डिसाइड करेंगे ना कि एक दिन में मैं इतना पढ़ लूंगा, नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फिर डिप्रेशन होगा कि ये नहीं कर पाया, मैं फ्रेंड ने कर लिया वो, तो वो फिर अगले दिन आपको अगले जील से तैयारी करनी है कि नहीं मुझे आज नहीं हुआ मैं कल कर लूंगा, कल तो कर ही लूंगा। तो हर दिन खुद से लड़ाई करनी होती है, हार नहीं माननी होती है भाई। कोर्स डिफरेंस कितना है, आपको करना क्या है, तो फिर आरएस करो। प्रॉब्लम्स का हवाला कोई मत देना मुझे, ठीक है, कि मेरे ये प्रॉब्लम है इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है इस वजह से ये कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम्स मैंने भी देखी। अभी कोई ये बोल रहा था कि मैडम आपको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप तो स्कॉर्पियो लेके आते थे। तो भाई मैंने वो भी बताया कि स्कॉर्पियो लेके आती थी 12 वाले अटेम्प्ट में, उसके बाद घर पे ऐसी परिस्थितियां हो गई कि बस से आने का किराया भी नहीं था। समझ में आ रही है बात, मैं यहां से पैदल घर गई हूं, ये वाली परिस्थितियां थी। तो आदमी है ना नीचे से ऊपर उठता है ना तो उसे जोर तो आता है, लेकिन वो पहले से ना माइंड से प्रिपेयर होता है कि मेरी परिस्थितियां खराब है और मुझे ना इनमें सुधार करना है। लेकिन मैं यूं आई हूं, हम यहां थे और हम बिल्कुल यहां आ गए और उसके बाद वापस यहां आए हैं। तो मेरे लिए तो और लड़ाई थी उस चीजों से ना लड़ना, उनको एक्सेप्ट करना। तो स्कॉर्पियो नहीं थी भाई बीच में, कौन पूछ रहा था, चली गई थी, बिक गया था सब। तो मैडम भी है ना, फाइनेंशियल खराब चीजें मैंने भी फेस करी हैं। क्या मिस्टेक हुई थी 2012 में? तो मेरे से कोई ये पूछ रहे हैं कि आपने 4 अटेम्प्ट दिए तो आपसे क्या मिस्टेक हुई कि आपके 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है। तो जो पहला अटेम्प्ट था उसमें तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी मिस्टेक थी, मैंने 100% बहुत मेहनत करी थी। पर लक भी कोई चीज होती है, पहले मैं नहीं मानती थी। जब मैंने 12 वाला अटेम्प्ट दिया था ना तो मैं फुल ऑन ऐसे बस पढ़ाई और 100% दिया है, मैं तो फर्स्ट रैंक पे आऊंगी ये वो सब। जब मेंस का रिजल्ट आया ना और मेरा उसमें मेरा नाम नहीं मिला मुझे, तो फिर मुझे पता चला कि लक भी कोई चीज होती है। क्योंकि ये एग्जाम में आप बहुत अच्छा लिख देते हो, उसके बाद कौन एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, किस माइंडसेट से कर रहा है, सेम आंसर में जो है लोगों के मार्क्स में डिफरेंस होता है। तो वो मैंने फेस किया और उस वजह से जो है न्यू हुआ 2012 वाला, इसीलिए डिप्रेशन आया कि इतनी मेहनत की फिर न्यू हुआ। और ये लड़ना पड़ेगा, सॉरी टू से, पर सबका नहीं होता है, ठीक है। तो कई होंगे जिनका नहीं होगा, तो लड़ने के लिए तैयार रहना। पहले ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि है ना बस मेरा नहीं हुआ अब तो नहीं होगा मेरे से, तो बस हार गया मैं तो हो गया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने तो 4 अटेम्प्ट दिए हैं, तो फर्स्ट वाले में कोई मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई कमी थी, सिर्फ लक की वजह से मैं रही। सेकंड और जो थर्ड अटेम्प्ट थे उसमें एक मैथ्स वाला फैक्टर काम किया। मेरे जो है मैथ्स बहुत कमजोर थी, फोबिया ही था मुझे मैथ्स का, और कंडीशंस घर पे थोड़ी खराब हो गई थी, थोड़ी क्या बहुत खराब हो गई थी। तो फिर वो मेंटल प्रेशर वो, और फिर मैथ्स वाला प्रेशर अलग। और फिर मैथ्स जैसे आपको नहीं आ रही है, मैंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था एग्जाम में मैथ्स वाला। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा की। यहाँ टेस्ट दे हो आप तो जो है आपको सब आता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो फोबिया काम करता है और आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उसका असर बाकी पेपरों पे पड़ता है। तो फिर नहीं हुआ। तो ये दोनों अटेम्प्ट उस वजह से रहे मेरे। फोर्थ वाले में मैथ्स भी हट गई और फाइनेंशियली भी जो है मैंने चीज़ें संभाल ली, खुद को स्टेबल किया, फैमिली को स्टेबल किया। तो रिजल्ट आपके सामने है। और बहुत बड़ा रोल 2018 वाले में तो स्प्रिंग बोर्ड का रहा, दिलीप सर और स्प्रिंग बोर्ड। मेरे पापा मम्मी के बाद आई थिंक मैं स्प्रिंग बोर्ड को ही क्रेडिट दूंगी मेरी सक्सेस का। वो नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती आज, आप लोगों के सामने हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। मीडियम मेरा हिंदी। मैम सबसे पहले कांग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन। थैंक यू थैंक यू। मेरा डाउट मीडियम को लेके है, जैसे स्कूलिंग ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से हुई है, उसके बाद में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी तो वो सब हिंदी मीडियम में, हिस्ट्री कल्चर और पॉलिटी वगैरह सब हिंदी में पढ़ लिया, अब सब कुछ हिंदी मीडियम हो गया। अब इसमें आके जब वापस से साइंस पढ़नी पड़ेगी तो वो पुराना इंग्लिश में पढ़ा हुआ है हिंदी में वो सब ऊपर से जाएगा।
जो इसमें एथिक्स वाला पार्ट है वो भी मेरे ग्रेजुएशन में सहायक हो रही है, तो वहाँ पे भी वो टर्म्स सारे इंग्लिश में ही हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर पूरा हिंदी में दे लें, सेकंड इंग्लिश में। सेकंड में भी कुछ पार्ट हिंदी में पढ़ा जा रहा है और कुछ इंग्लिश में पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? मीडियम तो आपको चूज करना पड़ेगा, एक हिंदी या इंग्लिश, वो मीडियम चूज कीजिए जिसमें आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, जैसे यूपीएससी में इंग्लिश में आजकल रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो ऐसा स्टेट में भी वही हो रहा है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही अच्छा लिख रहे हैं तो मार्क्स मिलते हैं। मीडियम वाला यहाँ पे ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं है। हिंदी मीडियम का भी उतना ही अच्छा रिजल्ट है जितना इंग्लिश मीडियम का है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ। वो पीछे दे दीजिए माइक। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम विशाल सिंह है। हाँ जी। और मैम आपकी जो जीवन रहा है आपका, सेम लगभग कुछ चीज़ें मेरे साथ भी वैसी हुई है। ठीक तो है, मेरे भाई हो मतलब आप। हाँ। यानी कि तो मैम जिस तरह से 2012 में आपने फुल फ्लैश प्रिपरेशन करी थी, काफ़ी अच्छी आप चल रही थी, अचानक डाउनफॉल आया, फिर आप उससे बाहर आई, आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर आपने खुद को जनरेट किया और आप आज यहाँ पर हैं और हमें आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि संगीत का आपने जिक्र किया था और आपने कहा था कि ये बहुत लंबी जर्नी है, चिल रहो, मस्त रहो और अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। संगीत ने आपको कितना मोटिवेट किया इस जर्नी को कंप्लीट करने में? ये वैसे यहाँ पे कुछ रेलेवेंट नहीं है सवाल, लेकिन हाँ, संगीत में मेरी रुचि है ना, ये जो आपके पॉप एंड जो बॉलीवुड और ये वाला संगीत नहीं, मुझे लोक संगीत पसंद है जो घर पे हमारी मम्मियाँ गाती हैं। ठीक है, हूँ मैं प्रॉपर जयपुर से, लेकिन जयपुर में भी जो है पूरा गांव वाला ही माहौल था हमारा। तो जो मम्मी लोग गाते हैं ना घर पे, बन्ना बन्नी, माता केन, बाबा केन, वो गाने, वो वाले, तो मेरे अंदर ऐसा था कि ये कल्चर जो है हमारा हम भूल रहे हैं। अभी जो नई जनरेशन आ रही है उससे उनसे हम हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, ढूंढाड़ी को भी भूल रहे हैं हम। मुझे आती है ढूंढाड़ी, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको नहीं आती है। तो मैं ये था मुझे कि एटलीस्ट मैं इनको आगे लेके जाऊं और ये गाने मुझे तो आए। ठीक है, और अच्छा भी लगता है अगर कोई आरएस ऑफिसर जो है वो ढूंढाड़ी में कुछ गा रहा है तो लोगों को जो है अच्छा लगता है, आपको एज अ आइडियल लिया जाता है। तो वो था मुझे, तो वो वाले सॉन्ग्स जो है मैं लेती थी। और अच्छा लगता है जब आप गाते हो और आपकी तारीफ होती है, आपका माइंड भी जो है बहुत पीस मिलता है। और सेकंड चीज मैम फोकस से है कि आपने इस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना फोकस कैसे बनाए रखा? भाई बहुत मुश्किल था, खुद से लड़ना सबसे पहली बात। हर दिन जो है आपको ख्याल आता है, नेगेटिविटी ऐसी चीज है ना, सब कुछ अच्छा होता है ना तो भी नेगेटिव सोचता है हमारा माइंड। तो जब नेगेटिव है ना तो बहुत नेगेटिव सोचता है। तो उससे लड़ने के लिए ना स्प्रिंग बोर्ड ने बहुत 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 भूमिका निभाई है। मैं यहीं रहती थी। 2018 वाला जो अटेम्प्ट है, 16 से आई थिंक 16 के बाद 17 में 2017 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर लिया था वापस। पहले 12 में ज्वाइन किया था, 17 में मैंने एज अ जॉब यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिया था और सुबह से शाम में यहीं रहती थी। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बीच आप रहते हो, नवीन भैया, ठीक है, दिलीप सर, राजवीर भैया, सब, तो सब पॉजिटिव बातें बोलते हैं आपसे कंटिन्यू। आप वही सुनते हो, रात दिन जो है वही माइंड में चल रहा है, सब भूल जाते हैं आप नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिव चीजें हैं ना दिमाग में, सब साइड हो जाती हैं। तो आपको खुद से खुद लड़ना होता है, खुद है ना अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं? सॉरी, लाइव सेमिनार है, पर हमारे जो रिश्तेदार है वो बहुत पिंच करते हैं, बहुत ज्यादा, और हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स को करते हैं। तो मैं तो फिर भी यहाँ आके बच जाती थी कि मुझे कोई ताने नहीं मार रहा, लेकिन उनको बहुत सुनना पड़ता है। बेटी बड़ी हो गई है, शादी नहीं करोगे, ये क्यों इतना पढ़ा रहे हो, बहुत सिर चढ़ा रखा है, ये वो बहुत चीजें सुननी पड़ती है उनको। ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर होना पड़ता है आपको। तो ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको मोटिवेट रखे। स्प्रिंग बोर्ड सबसे अच्छी जगह है, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे प्रचार करना है, मेरे साथ तो हुआ है। ठीक है, मैं यहीं रही थी 18 वाले अटेम्प्ट में सुबह से शाम। अभी भी घर वाले कहीं और जाने के लिए अगर बोलो तो कहते नहीं, लेट हो जाएगा, अभी मत जाओ। ये स्प्रिंग बोर्ड का बोलूं तो मेरे घर वाले कभी मना नहीं करते कि हाँ जाओ स्प्रिंग बोर्ड के लिए, कि वो तो तुम्हारा दूसरा घर है, तुम जाओ वहां रुको और जब मन करे तब आना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्लेस है आपको पॉजिटिविटी देने के लिए।
तो यही है, ये इसी से ही बचोगे, इसी से ही लड़ोगे, इसी से ही सिलेक्ट होगे। ओके, थैंक यू मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके।